यहाँ पे मैं सर्विस इमेज, ये देखो यहाँ पे आप कोई भी सर्विस सर्च कर सकते हो। जैसे कि मुझे माई सिक्वल की इमेज चाहिए जिसके अंदर माई सिक्वल पहले से अवेलेबल हो, तो ये देखो आपको माई सिक्वल की इमेज मिल। इस इमेज का मतलब है कि इसके अंदर कोई पहले कोई बेस इमेज ली गई होगी, फिर उसके अंदर कोई सर्विस डाल दी गई होगी, फिर एक सिंगल इमेज बना के आपको प्रोवाइड कर दी है। उसी को हम क्या कह रहे हैं, सर्विस इमेज कह रहे हैं। सर्विस इमेज को जब आप रन करते हो, जब आप उससे कंटेनर बिल्ड करते हो, तो उसके अंदर आपको ये माई सिक्वल की जो सर्विस है वो पहले से स्टार्टेड मिलेगी। यानी उसके अंदर आपको देखो, जैसे कि बेस इमेज के अंदर हमें क्या स्टार्ट होके मिल रहा है, शेल इनिशिएट होके मिल रही है, वैसे ही हम्म, सर्विस इमेज के अंदर हमें सर्विस इनिशिएट होके मिलेगी। वहां पे हमें सर्विस इनिशिएट करके हमें प्रोवाइड की जाए। तो ये आपकी माई सिक्वल की इमेज, आप कोई भी इमेज सर्च कर सकते हो। आप अपनी कंपनी एनवायरनमेंट में कौन सा एप्लीकेशन यूज करते हैं, कौन सा टूल यूज करते हो, आपको कोई भी टूल चाहिए, मुझे अपाचे चाहिए, ठीक है, सॉरी अपाचे, ये आपके एचटीटीपी, ये आपके अपाचे की इमेज। आपको क्या चाहिए, आपको एनजिनिक्स चाहिए, वेब एप्लीकेशन डिप्लॉय करने के लिए आप एनजिनिक्स को यूज करना चाहते हो, एनजिनिक्स की इमेज। आपको जो भी इमेज की रिक्वायरमेंट है, जैसे कि मैं यहाँ पे किसी भी लोड बैलेंसर की बात कर लेता हूँ, आपको एचए प्रॉक्सी चाहिए, लोड बैलेंसर सेटअप करने के लिए एक एप्लीकेशन होती है, आपको इसकी इमेज चाहिए, एचए प्रॉक्सी की इमेज भी है। डोकर कम्युनिटी के डोकर का जो रजिस्ट्री सर्वर है, वहां पे आपको मोस्टली जितनी भी पब्लिक एप्लीकेशंस हैं, यानी कि जो अभी मार्केट में यूज हो रही हैं एप्लीकेशंस, हर एप्लीकेशन की आपको एक इमेज जरूर मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे डोगर कम्युनिटी के यूजर्स ने वो इमेजेस बना करके आपके लिए प्रोवाइड कर रखी है। और काफी सारी ऐसी इमेजेस भी हैं जो आपको पेड करके आप उनको यूज कर सकते हैं। तो आज के टाइम पे जितनी एप्लीकेशन आप जो डेवलपर्स हैं, जो एप्लीकेशन बिल्ड करते हैं, वो जितनी एप्लीकेशन बनाते हैं ना, वो एप्लीकेशन कंटेनराइजेशन बेस्ड होती है। उन्होंने नॉर्मल एप्लीकेशंस बनाना छोड़ दिया है। आज की जो कंपनीज हैं, आज की जो इंटरप्राइजेस हैं, वो आप जो एप्लीकेशन डेवलपमेंट करती हैं, अब जो भी एप्लीकेशन वो बनाती हैं, वो सारी की सारी एप्लीकेशन कंटेनर बेस्ड होती है। इसीलिए आपने काफी पॉपुलर नाम सुना होगा, कंटेनराइजेशन बेस्ड एप्लीकेशन। आज के टाइम पे काफी प्रोडक्शन और डेवलपमेंट कंपनीज में कंटेनराइजेशन बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप की जाती है। उस एप्लीकेशन का मतलब यही होता है कि उनको एक ऐसी एप्लीकेशन बनानी है जिस एप्लीकेशन की हम एक इमेज बना सकें, और उस इमेज से हम क्या करेंगे, अगर हमें उस एप्लीकेशन को रन करना है, टेस्टिंग के लिए करना है, तो हम उस इमेज से कंटेनर सेटअप करते रहेंगे, ठीक है। और इमेज के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, इमेज कंटेन्स द मिनिमल रिक्वायरमेंट ऑफ दैट एप्लीकेशन। उस एप्लीकेशन की जितनी मिनिमल रिक्वायरमेंट है वो उस इमेज में होती है, चाहे वो ओएस की कुछ यूटिलिटीज हो, चाहे वो आपके एप्लीकेशन की डिपेंडेंसीज हो, या फिर एप्लीकेशन की लाइब्रेरी फाइल्स हो, बाइनरी फाइल्स हो, वो आपकी सर्विस, वो आपकी उस इमेज के अंदर होती है। और हर एप्लीकेशन को कंटेनराइजेशन बेस बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमेशा बेस इमेज तो यूज करनी ही करनी। बिना बेस इमेज के आप कोई सर्विस इमेज कभी भी नहीं बना सकते। यू ऑलवेज रिक्वायर्ड अ बेस इमेज टू बिल्ड अ सर्विस इमेज। जैसे कि आपको कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय करनी तो ओएस तो चाहिए ना, आपको कोई एप्लीकेशन आपको डेवलप भी करनी है, या फिर आपको क्रिएट कुछ उसको रियल टाइम डिप्लॉयमेंट भी करना है, तो आपको बैकएंड में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम तो चाहिएगा जहां पे आप उस एप्लीकेशन को डिप्लॉय करोगे, कुछ कमांड फायर करोगे। तो वैसे ही जिस सर्विस को आप यूज करने वाले हो, सर्विस के लिए आपको कोई ना कोई ओएस की यूटिलिटी की रिक्वायरमेंट तो होगी होगी। तो यहाँ पे हर एप्लीकेशन को बिल्ड किया जाता है यूजिंग सम बेस इमेजेस, उसी को हम क्या कह रहे हैं, सर्विस। अगर मेरा यहाँ पे इंस्टेंस स्टार्ट हो चुका होगा, मैं अब आपको यूज करके दिखाता हूँ। ओके, हमें सेंटोस यूजर से करना था एक्सेस, हमने रूट से कर लिया। ये हम
हमारी मशीन पे जा चुके हैं। चेक करते हैं कि हमारा डोकर इंजन चल रहा है कि नहीं चल रहा। systemctl status docker. Okay, so my docker engine is running, no issues. अब मेरे पास कौन सी इमेजेस हैं वो चेक करता हूं मैं। docker images, okay, I'm working with the CentOS user, that's why he didn't allow me to use the docker commands. So we have to switch to the root user, otherwise if we have the sudo privilege, so we can use the docker commands using the sudo. So हम यहाँ पे स्विच कर गए रूट पे। अब मैं चेक करता हूँ docker images, so I have none of the image available. अब मैं कोई लास्ट सेशन के अंदर हमने एक बेस इमेज को यूज करके देखा था, अभी हम क्या करेंगे, एक सर्विस इमेज को यूज करेंगे। मैं कोई भी एक इमेज पुल करने वाला हूँ, MySQL की इमेज पुल कर लेते हैं या फिर Nginx की इमेज पुल कर लेते हैं। मैं आपको Nginx की इमेज पुल करके दिखाता हूँ। docker pull Nginx। सो यहाँ पे हमारी इमेज पुल हो चुकी है। Nginx की इमेज हमारे पास आ चुकी है, उसका लेटेस्ट वर्जन है। तो यहाँ पे मैं देखता हूँ docker images, तो मेरे पास Nginx की इमेज आ चुकी है। ये एक सर्विस इमेज। अब किसी सर्विस इमेज से कंटेनर कैसे बिल्ड कर, अब माइंड में हुआ। अब कंटेनर बिल्ड करने के लिए आपको हमेशा क्या यूज करना है, रन यूज करना है, डोकर रन। हमेशा जब भी आप किसी इमेज से कंटेनर बिल्ड करते हो, सो यू ऑलवेज यूज द रन कमांड देयर। अब हमने लास्ट सेशन में हमने यूज किया था -IT ऑप्शन, इंटरेक्शन टर्मिनल। इंटरेक्शन टर्मिनल यूज करने का रीजन ये था क्योंकि हम लास्ट टाइम बेस इमेज को यूज कर रहे थे। बेस इमेज को यूज करते हुए जब आप कंटेनर बिल्ड करते हो तो उसके अंदर आपको एक शेल इनिशिएट होके मिलती है और आपको शेल में लॉगिन करना होता है। इसीलिए आपने क्या यूज किया, आपने इंटरेक्शन टर्मिनल यूज किया। यस, ये डॉकर बेस इमेज और सर्विस इमेज का मतलब डिफरेंस कैसे कर पाएंगे? मतलब मैंने अभी तो आपको बेस इमेज और सर्विस इमेज में डिफरेंस बताया ना। चलो मैं आपको फिर से डिस्क्राइब कर देता हूँ। ठीक। बेस इमेज के अंदर मैंने आपको बताया कि बेस इमेज के अंदर आपको कोई भी ऐप सर्विस पहले से डिप्लॉयड नहीं मिलती। बेस इमेज के अंदर सिर्फ OS की कुछ बेसिक यूटिलिटीज होती हैं जिनसे आप उस इमेज को यूज करते हुए बाद में कोई एप्लीकेशन आप डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपको बाद में कोई एप्लीकेशन, कोई सर्विस आपको डालनी है तो आप बेस इमेज को यूज करो और अपनी सर्विस आप डाल सकते हो, ठीक है। लेकिन बेस इमेज से जब आप कंटेनर बिल्ड करते हो तो आपको कोई सर्विस पहले से रनिंग नहीं मिलती। जब आप कंटेनर बिल्ड करते हो तो सिर्फ आपको एक शेल वहां पे इनिशिएट होके मिलती है, सिर्फ एक शेल वहां पे आपको इनिशिएट करके प्रोवाइड की जाती है। उसी लिए आपने जो ऑप्शन यूज किया था बेस इमेज से कंटेनर बिल्ड करने के लिए, वो IT ऑप्शन को यूज किया। अब मैं बात कर रहा हूं सर्विस इमेज। सर्विस इमेज का मतलब क्या होता है कि सर्विस इमेज को बिल्ड करने के लिए हमेशा बेस इमेज को यूज किया जाता है। बेस इमेज को यूज करते हुए उसके ऊपर पहले से कोई सर्विस डाल दी जाएगी और उसी को हम क्या कह रहे हैं, सर्विस इमेज कह रहे हैं। अब सर्विस इमेज से जब आप कंटेनर बिल्ड करोगे तो उस कंटेनर के अंदर आपको पहले से कोई ना कोई सर्विस वहां पे रनिंग मिलेगी। जो भी सर्विस इमेज थी, जो डिफाइंड था उस सर्विस इमेज के अंदर, MySQL की इमेज है, अपाचे की इमेज है, Nginx की इमेज है, जो भी सर्विस इमेज आपने यूज किया है उस इमेज से जब आप कंटेनर बिल्ड करते हो तो उसके अंदर कंटेनर के अंदर आपको पहले से कोई ना कोई सर्विस वहां पे रनिंग मिलेगी।
जब बेस इमेज से आपने कंटेनर बिल्ड किया था तो सिर्फ आपको एक शेल इनिशिएट होके मिली थी, उसके अंदर कोई सर्विस नहीं थी, सिर्फ एक शेल इनिशिएट होके मिली। अब सर्विस कभी फोरग्राउंड में नहीं चलती है, सर्विस कहां पे चलती है? बैकग्राउंड में। तो जब सर्विस इमेज से जब आप कंटेनर बिल्ड करोगे तो आपको वहां पे उस कंटेनर को एज अ डीमन चलाना होगा, कि ये एज अ डीमन चलना चाहिए, बैकग्राउंड में रन होना चाहिए, क्योंकि सर्विसेज हमेशा कहां चलती है? बैकग्राउंड में चलती है। गॉट इट? ये क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हो गया। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक सर्विस इमेज मैंने यूज की है, मैंने सर्विस इमेज को पुल कर रखा है मेरे इमेज फाइल सिस्टम में। अब मैं उस इमेज से कंटेनर बिल्ड करने जा रहा हूं। तो जब मैंने आपको बताया, जब भी आप सर्विस इमेज से कंटेनर बिल्ड करोगे तो आप -D ऑप्शन का यूज करोगे। कौन से ऑप्शन का? -D ऑप्शन का। डीमन की तरह उस इमेज को रन करो। वो ये जो इमेज से जब भी इस इमेज से जब कोई कंटेनर बिल्ड कर रहे हो तो वो कंटेनर कैसे बनेगा? वो डीमन की तरह बनना चाहिए, यानी बैकग्राउंड में चलना चाहिए। उसके अंदर शेल, ऐसा नहीं हुआ कि शेल इनिशिएट हो गया आप उसमें लॉगिन करो। देखो, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है? कंटेनर का नाम देना है। कंटेनर का नाम होना चाहिए टेस्ट। किस इमेज को यूज कर रहे हो? मैं यूज कर रहा हूं एनजिनिक्स को। तो जैसे ही मैं एंटर करूंगा तो ये मेरे लिए कंटेनर सेटअप करके दे देगा। चेक करें कि कंटेनर बना कि नहीं बना। देखो, आप देखो डिफरेंस समझ में आ रहा होगा ना आपको। आपने लास्ट टाइम बेस इमेज से कंटेनर बनाया था। बेस इमेज से जब आपने कंटेनर बनाया तो आप क्या कर रहे थे? इंस्ट्रक्शन टर्मिनल यूज कर रहे थे, और बेस इमेज के कंटेनर में आपको शेल इनिशिएट होके मिलती है। तो जब भी आप -T ऑप्शन से उस कंटेनर को बिल्ड करते हो तो आप कंटेनर में लॉगिन कर जाते हो। लेकिन इस बार मैंने सर्विस इमेज को यूज किया। जब मैंने कंटेनर को बिल्ड किया एज अ डीमन, मैंने कंटेनर को बिल्ड किया। मैं कंटेनर में लॉगिन नहीं हुआ हूं, लेकिन कंटेनर बन गया है। अगर चेक करना चाहते हो तो चेक कर सकते हो, डोकर PS। तो आपका एनजिनिक्स का एक कंटेनर चल रहा है, दिख रहा है आपको? ये आपका कंटेनर आईडी है, ये किस इमेज को यूज किया है, ये कंटेनर का नाम है, कंटेनर में कौन सी कमांड एग्जीक्यूट हुई है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे शो कर रहा है। अब आपको देखना है कि कंटेनर के अंदर कौन सी प्रोसेस चल रही है, तो क्या यूज करते हो? टॉप कमांड टेस्ट नाम का कंटेनर मुझे दिखाओ। तो देखो, कंटेनर के अंदर आपका कोई शेल नहीं चल रही, आपकी सर्विस पहले से रनिंग है। एनजिनिक्स जो है, एनजिनिक्स नाम का जो एप्लीकेशन है वो पहले से वहां पे चल रही है, रनिंग स्टेट में है। ये देखो, ये दिख रहा है आपका एनजिनिक्स, आपका एनजिनिक्स वहां पे चल रहा है, रनिंग स्टेट में है एनजिनिक्स। ये है सर्विस इमेज। सर्विस इमेज से जब आप कोई कंटेनर बिल्ड करते हो तो उसके अंदर आपकी सर्विस पहले से सेटअप करके दे दी जाती है, क्योंकि उस इमेज में लिखा हुआ था कि जब इस इमेज को रन किया जाए तो ये कमांड्स फायर होनी चाहिए, और वहां पे आपका क्या होगा? एप्लीकेशन बिल्ड करके आपको मिल जाएगी। यानी अब आपको एनजिनिक्स सेटअप करने की जरूरत नहीं है, एनजिनिक्स आपका पहले से बिल्ड होकर के आपको मिल चुका है। गॉट इट? अरविंद, इरशाद? ओके। तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है वो पहले से डिप्लॉय होकर के मिल चुकी है आपको, और इसके अंदर कोई शेल नहीं मिल रही, इसके अंदर कोई शेल नहीं है। तो अब हमारे माइंड में क्वेरी आती है कि सर्विस इमेज में हम लॉगिन कैसे करें, क्योंकि लॉगिन तो ऐसे ही कंटेनर में हो सकता है जिस कंटेनर के अंदर कोई शेल हो। लेकिन इस कंटेनर, ये जो कंटेनर बिल्ड हुआ, यहाँ पे तो कोई शेल नाम की कोई प्रोसेस चल ही नहीं रही है। डिफरेंस देखो, मैं आपके सामने एक काम करता हूं। आई विल पुल अनदर इमेज, डोकर पुल सेंटोस। मैंने सेंटोस की इमेज को पुल किया। मैं बेस इमेज और सर्विस इमेज दोनों से कंटेनर बिल्ड कर, मैं कंटेनर बिल्ड कर रहा हूं, कंटेनर का नाम दे रहा हूं test1, इमेज को यूज कर रहा हूं सेंटोस। लेकिन मैं इस इमेज से, सेंटोस की इमेज से, मैं एज अ डीमन इसको रन नहीं कर सकता, क्योंकि इस इमेज के अंदर एक शेल इनिशिएट होके मिलेगी, और उस शेल के अंदर मुझे कंटिन्यूसली शेल को रनिंग रखना है। तो उसके लिए मैं इसको एज अ डीमन रन नहीं कर सकता। एज अ डीमन सिर्फ क्या चल सकती है? सिर्फ सर्विसेज चल सकती है।
हाँ, अगर इस इमेज के अंदर कोई सर्विस होती और वो रनिंग स्टेट में मिल जाए, जैसे इस इमेज को रन करूं वो सर्विस अपने आप रन होकर के मिल जाए, तो इस इमेज को मैं एज अ डीमन रन करता। लेकिन ये बेस इमेज है, बेस इमेज के अंदर कभी भी कोई सर्विस आपको रन होकर के नहीं मिलती। इसीलिए आप इसको कैसे रन करते हो, -IT इंटरेक्शन टर्मिनल वे में आप इसको क्या करते हो, रन करते हो। इस इमेज से कंटेनर इंटरेक्शन टर्मिनल वे में बिल्ड कर। तो जैसे आपने बेस इमेज से कंटेनर बिल्ड किया, तो आप कंटेनर में लॉग इन कर, क्योंकि बेस इमेज के अंदर हमें हमेशा एक शेल इनिशिएट होती है। सेफली बाहर आओ ताकि ये शेल एग्जिट ना हो। अगर ये शेल एग्जिट हो गई तो ये कंटेनर क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि सेंटोस जो है आपका, उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस चल रही है। सेंटोस इमेज से जब आपने टेस्ट 1 नाम का जब कंटेनर बिल्ड किया था, तो उसके अंदर सिर्फ एक ही प्रोसेस चल रही है, वो ये शेल है। इसके अंदर कोई सर्विस चल ही नहीं रही। एनजिनिक्स वाले में आपको एनजिनिक्स नाम की एप्लीकेशन रनिंग मिल रही है, इसीलिए वो कंटेनर कंटिन्यूअसली चल रहा है। इसके अंदर सिर्फ आपको एक शेल इनिशिएट होके मिलेगी। अगर इस शेल को आप एग्जिट करके बाहर आ गए तो कंटेनर बंद हो गया। तो कंट्रोल PQ करके मैं बाहर आता हूं, मैं देखता हूं डोकर PS, तो मेरे पास 2 कंटेनर चल रहे हैं, एक टेस्ट 1 है, एक टेस्ट। एक कंटेनर बेस इमेज से बना है, एक कंटेनर एक सर्विस इमेज से बना है। अगर दोनों में मैं देखता हूं कि प्रोसेस कौन सी चल रही है, डोकर टॉप सेंटोस, ओके सेंटोस नहीं, टेस्ट 1। तो देखो टेस्ट 1 के अंदर एक प्रोसेस चल रही है, वो एक शेल है, सिर्फ एक शेल। क्योंकि ये आपका बेस इमेज से आपने कंटेनर बनाया था, इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन आपको रनिंग नहीं मिल रही, इसके अंदर कोई एप्लीकेशन है ही नहीं। इसके अंदर सिर्फ क्या मिल रही है आपको, एक शेल मिल रही। अगर ये शेल डिस्ट्रॉय हो गई तो ये कंटेनर भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डोकर टॉप टेस्ट, ये आपका टेस्ट कंटेनर जो है वो एनजिनिक्स इमेज से बना था, सर्विस इमेज से बना था। तो इस सर्विस इमेज के अंदर देखो आपको कोई शेल इनिशिएट नहीं होके मिली, इसके अंदर आपको एक सर्विस जो है वो पहले से स्टार्टेड है, एनजिनिक्स। आपका एनजिनिक्स सर्वर यहाँ पे चल रहा है इस कंटेनर। एनजिनिक्स सर्वर, आपका एनजिनिक्स एप्लीकेशन जो है वो पहले से इस कंटेनर में रनिंग है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बेस इमेज एंड सर्विस इमेज। सर्विस इमेज में ये एप्लीकेशन चल रही है, आप इस एप्लीकेशन को बंद करना चाहते हो, यू वांट टू स्टॉप दिस एप्लीकेशन, तो आप क्या कर सकते हो, आप इस कंटेनर को स्टॉप कर सकते हो। डोकर टॉप डोकर स्टॉप टेस्ट, तो आपका कंटेनर स्टॉप हो जाएगा। आपका कंटेनर स्टॉप करने का मतलब क्या, उस कंटेनर में जो एप्लीकेशन चल रही थी वो एप्लीकेशन क्या हो गई, स्टॉप हो गई। आप उस कंटेनर को फिर से स्टार्ट करोगे तो कंटेनर फिर से स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि उसकी जो उस कंटेनर में जो एप्लीकेशन चल रही थी वो एप्लीकेशन दोबारा से क्या हो गई, स्टार्ट हो गई। तो सिर्फ सर्विस इमेज को आप स्टॉप स्टार्ट कर सकते हो। बेस इमेज को स्टॉप स्टार्ट करने का मतलब क्या होगा, बेस इमेज में तो सिर्फ सेल है। अगर बेस इमेज से जो कंटेनर आपने बिल्ड किया था उस कंटेनर को आपने स्टॉप कर दिया तो शेल आपकी क्या हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी। अब स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंटेनर के अंदर एक कमांड फायर करनी पड़ेगी, बैश वाली कमांड। जब तक ये कमांड फायर नहीं होगी तब तक वो उसके अंदर कोई दोबारा शेल इनिशिएट नहीं होगी। तो वहां पर स्टॉप और स्टार्ट मेथड काम नहीं करेगा। स्टॉप और स्टार्ट मेथड कहां काम करेगा, जहां सर्विस इमेज से आपने कंटेनर बिल्ड किया होगा, उस कंटेनर को आप स्टॉप करोगे तो सर्विस जो होगा स्टॉप हो जाएगी। कंटेनर को स्टार्ट करोगे तो सर्विस आपकी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। आपने देखा होगा आप सर्विसेज को इनेबल करके रखते हो। इनेबल करने का मतलब क्या होता है, रीबूट के बाद आप कोई कमांड नहीं चलाते, अपने आप वो सर्विस स्टार्ट हो जाती है। गॉट इट। आप सर्विसेज को क्या करते हो, इनेबल करते हो ना। इनेबल करने से क्या होता है, सिस्टम CTL इनेबल, HTTPD सिस्टम CTL इनेबल, फायरवॉल D। इनेबल करने का मतलब क्या होता है कि जैसे ही सिस्टम रीबूट होता है, रीबूट होने के बाद वापस आप आता है, अपने आप वो सर्विस स्टार्ट हो जानी चाहिए। तो यही इन सर्विसेज में डिफाइंड है, सर्विस इमेज से जो आप कंटेनर बिल्ड करते हो तो ये सारी सर्विसेज इनेबल्ड होती है। इसका मतलब क्या है कि अगर कंटेनर स्टॉप हुआ और कंटेनर दोबारा स्टार्ट होता है तो सर्विस ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। तो कंटेनर के अंदर कोई ना कोई एक प्रोसेस तो चल रही है ना, तो कंटेनर के अंदर जब तक कोई प्रोसेस चलती रहेगी वो कंटेनर रनिंग रहेगा।
लेकिन इस कंटेनर के अंदर तो कोई प्रोसेस है ही नहीं, इस कंटेनर के अंदर तो सिर्फ एक शेल है, और आप ये डिफाइन नहीं कर सकते कि शेल जैसे ही वापस सिस्टम रिबूट हो तो शेल अपने आप आपकी शो हो जानी चाहिए, शेल वहां पे क्रिएट हो जाए। शेल लेने के लिए आपको बैश कमांड चलानी पड़ेगी, और बैश कमांड कब चल सकती है इस कंटेनर के अंदर, जब ये कंटेनर रनिंग स्टेट में। इसीलिए हम कंटेनर्स को स्टार्ट और स्टॉप सिर्फ किसको कर सकते हैं, जो कंटेनर सर्विस इमेज से बने हो, क्योंकि कंटेनर उस कंटेनर को जब आप स्टॉप करोगे तो उसके अंदर की सारी सर्विसेज बंद हो जाएगी। उस कंटेनर को जब आप स्टार्ट करोगे तो उसके अंदर जो सर्विस थी वो वापस से क्या हो जाएगी, स्टार्ट कर दी जाएगी। गॉट इट अरविंद, इरशाद? हाँ ये क्लियर हो गया ना कि हम हाँ, स्टार्ट clear स्टॉप हो गया। किसको कर सकते हैं? हाँ, वो सर्विस वाला ये समझ गया मैं। हाँ, आपको क्लियर हो गया? जी। तो आई थिंक अब कोई डाउट नहीं होगा इस चीज के अंदर। अब हमने क्या देख लिया, सर्विस इमेज से आप कंटेनर कैसे बिल्ड कर सकते हो, बेस इमेज से आप कैसे कंटेनर बिल्ड कर सकते हो, और इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी हमने देख लिया। तो सर्विस इमेज में आपको पहले से कंटेनर सेटअप होकर के मिल जाएगा। देखो आपका एंजेनिक सर्वर अब चल रहा होगा उसमें। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कंटेनर का आईपी देखना है तो डोकर इंस्पेक्ट एक डिफॉल्ट पेज होस्ट करता है ना। आप कोई भी वेब सर्वर सेटअप करते हो तो वो क्या करता है, एक डिफॉल्ट पेज को होस्ट करता है। यू ऑल रिमेंबर, पता आपको? हाँ जी। आप अगर अपाचे सेटअप करते हो तो अपाचे सेटअप करते ही वो एक डिफॉल्ट पेज को होस्ट करता है, आप फिर अपनी वेबसाइट होस्ट करवा सकते हो। तो वैसे ही मैं यहाँ पे कंटेनर का आईपी देख रहा हूँ, इंस्पेक्ट टेस्ट। तो यहाँ पे मेरा अपाचे, मेरी एंजिनिक्स एप्लीकेशन चल रही है इस कंटेनर के अंदर। इस कंटेनर का आईपी ये है, एंजिनिक्स एप्लीकेशन चली है, यानी वो ये डिफॉल्ट पेज होस्ट कर रखी होगी। तो अगर मैं देखूं कर्ल http सॉरी ये गलत यूज हो गया, तो ये देखो आपका एंजिनिक्स वेब सर्वर वहां पे चल रहा है, दिख रहा है, वेलकम टू एंजिनिक्स। जब भी आप कंटेनर के आईपी पे रिक्वेस्ट कर रहे हो 80 पोर्ट के ऊपर, तो वहां पे आपका एंजिनिक्स एक डिफॉल्ट पेज क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है, वेलकम टू एंजिनिक्स। अब मेन चीज आती है कि अब हम चाहते हैं कि ये जो सर्विस इमेज बनी ये तो डिफॉल्ट पेज होस्ट कर रही है, मुझे मेरी एप्लीकेशन होस्ट करवानी है, मुझे मेरी वेबसाइट होस्ट करवानी है। तो वेबसाइट कहां पुट करते हो, एक डिफॉल्ट लोकेशन होती है जहां पे आप वेबसाइट पुट करोगे तो वो उस वेबसाइट को होस्ट करने लग जाएगा। जैसे आप अपाचे में var www.html में जाके आप अपना वेबसाइट कंटेंट रखते हो, वैसे ही एंजिनिक्स में आपने एंजिनिक्स सर्विस से कंटेनर तो सेटअप कर दिया। अब मुझे इस कंटेनर के अंदर जा करके, अब मुझे एंजिनिक्स के कंटेनर में जाना है, इसमें लॉगिन करना है, और उसके अंदर मुझे अपना पेज क्या करना है, होस्ट करवाना। कैसे करें? अगर मैं यहां पे देखूं डोकर टॉप टेस्ट, तो देखो इसके अंदर आपको शेल तो इनिशिएट होके मिली ही नहीं है, कोई शेल तो चल ही नहीं रही है। शेल तो चलेगी तभी तो आप उसके अंदर कर पाओगे कुछ, कोई कमांड वगैरह फायर कर पाओगे। तो इसमें तो कोई शेल ही नहीं चल रही है, इसमें तो सिर्फ क्या चल रही है, एंजिनिक्स नाम की एक सर्विस वहां पर रन कर रही है। अब आपको क्या करना है, इसी कंटेनर में जाना है जहां एंजिनिक्स सर्वर अपना पेजेस होस्ट करता है, वहां आपको डेटा पुट करना है, एक index.html फाइल क्रिएट करना है ताकि वो होस्ट हो जाए। कैसे करोगे, कुछ माइंड में है? कंटेनर के अंदर जाके आपको index.html पुट करना है एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। कंटेनर में लॉगिन कैसे किया जाए, मैंने आपको एक मेथड बताया था, docker ex एग्जीक्यूट, जिससे आप कंटेनर के अंदर कोई कमांड फायर कर सकते हो। तो कंटेनर के अंदर कोई शेल इनिशिएट नहीं हो रही। अगर कंटेनर में कोई बैश नाम की कमांड रखी हुई होगी तो आप यहां से कंटेनर में क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। अगर कंटेनर में बैश नाम की कोई कमांड अवेलेबल होगी तो आप यहां से क्या कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो। इंटरेक्शन टर्मिनल यूज करो, बिन और कंटेनर का नाम दो टेस्ट कंटेनर, और उसके अंदर क्या कमांड चलानी है, बिन बैश। तो जैसे ही एंटर करोगे, अगर कंटेनर के अंदर, टेस्ट कंटेनर के अंदर अगर कोई बिन बैश है, कमांड है,
तो वो एग्जीक्यूट होगी, आपको उस पर लॉगिन दिलवा देगा। इंटरेक्शन टर्मिनल क्या करेगा, लॉगिन कर। तो ये देखो आप कंटेनर में आ गए। तो सर्विस इमेज में शेल लेने का तरीका है, शेल लेनी हो आपको सर्विस इमेज में तो आप इस मेथड को यूज करो। वहां पे डिफॉल्ट आपको कोई शेल इनिशिएट होके नहीं मिलती है, जैसे बेस इमेज में मिल रही है। तो यहाँ पे अटैच काम नहीं करेगा। डॉकर अटैच कब काम करता है, जब आपको फर्स्ट टाइम कंटेनर में कोई शेल इनिशिएट होके मिली। तो यहाँ पे तो कोई शेल इनिशिएट होके मिली ही नहीं, तो आपको हमेशा यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एग्जीक्यूट करके एक नई शेल लेकर के आपको लॉगिन करना पड़ेगा। देखो मैं कंटेनर में आ गया हूँ, यहाँ पर लिस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरा क्या रन कर रखा है, यहाँ पे मेरा एनजिनिक्स सर्वर चल रहा है। अब एनजिनिक्स सर्वर बाय डिफॉल्ट कौन सी लोकेशन से वेबसाइट होस्ट करता है, एनजिनिक्स सर्वर के लिए डॉक्यूमेंट रूट कौन सा होता है पता आपको? नहीं। जैसे अपाचे वेब सर्वर के लिए डॉक्यूमेंट रूट कौन सा होता है, where www.html होता है ना, वहां से वही तो अपना कंटेंट होस्ट करता है। वैसे ही एनजिनिक्स सर्वर के लिए डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रूट कौन सा होता है? नहीं पता है। एनजिनिक्स डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट रूट। भाई एनजिनिक्स भी एक वेब सर्वर ही है, एनजिनिक्स का पोर्ट तो 80 होगा, क्योंकि जितनी वेबसाइट है, जितनी वेब सर्वर है वो 80 पोर्ट पे चलते हैं। ठीक है, 80 या फिर 443, सिक्योर पे चलाओगे तो 443 पे चलेगा। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है where www nginx default public www location stack overflow। यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। तो उसने बता रखा है यहाँ पे कि आपकी कौन सी डिफॉल्ट लोकेशन होती है। ये वाली लोकेशन है यूएसआर लोकल nginx html। यहाँ पे जाके आपको अपना कंटेंट क्या करना होगा, डालना होगा। ये उसका डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट होता है। cd/usr/local which one is that, here I have application, शेयर में जाना पड़ेगा हमें। यहाँ पे नहीं डाल रखा इसने, यहाँ पे नहीं डाल रखा, नहीं डाल रखा। जस्ट अ सेकंड, एक सेकंड। जस्ट चेकिंग इट आउट। कमांड्स हैं हमारी, कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं, गेम्स इंक्लूड, लाइब्रेरीज फाइल्स हो गई, मैनुअल हो गया, एसबिन हो गया। शेयर में ही होना चाहिए हमारा। सीए सर्टिफिकेट, फॉन्ट्स, मैन। चलो मैं वैसे ही क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे विम एडिटर तो होगा नहीं, क्योंकि ये हमारा कंटेनर है, कंटेनर के अंदर विम एडिटर की कोई जरूरत ही नहीं होती। Get this is simple। एक सेकंड, हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल से पढ़ लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल से पता कर लेते हैं।